हाँ भाई, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और जो नहीं आए उनका भी स्वागत है। ठीक है, मैं आज आपके लिए इस टॉपिक पे कविता लेके आया हूं जिसके बारे में करते समय चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, करेगा सब लेकिन बोलेगा कोई नहीं। कौन? क्या? शौचालय, जिसको कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने इज्जत घर का नाम दिया है। उस इज्जत घर की जो छवि है मैं उसको आपके सामने कुछ पंक्तियों के हिसाब से प्रदर्शित करना चाहता हूं और अगर आपको वो अच्छी लगती हैं तो मैं चाहता हूं उससे तालियों से स्वागत किया जाए। सबसे पहले शीर्षक है शौचालय और शौचालय पे मैं आप कुछ पंक्तियां प्रदर्शित करना चाहता हूं जो एक कवि फील करता है जब वो सुबह सुबह करने जाता है तब। क्या है वो कि एक सुबह देर से जागा था, एक सुबह देर से जागा था और नींद चैन को त्यागा था, फिर एकाएक कुछ एहसास हुआ, फिर एकाएक कुछ एहसास हुआ और पेट में गुड़ गुड़ का आवाज हुआ। फिर सोचा जल्दी जाता हूं, फिर सोचा जल्दी जाता हूं और जल्दी करके आता हूं। फिर सोचा जल्दी जाता हूं और जल्दी करके आता हूं। फिर कार्य क्षेत्र को जाऊंगा, भाई काम में भी जाना है। फिर कार्य क्षेत्र को जाऊंगा, कुछ बिगड़े काम बनाऊंगा। और ये सोच रहा था मन में जब, टेंशन हो गई भाई, टेंशन हो गई कि ये सोच रहा था मन में जब एकाएक मैंने देखा, ये सोच रहा था मन में जब एकाएक मैंने देखा और खड़े हुए थे बाहर लोग जैसे हो लंबी रेखा। सारे अरमान टूट गए, सारे अरमान टूट गए और मेरे तो छक्के छूट गए। फिर मैं जल्दी जल्दी भागा, फिर मैं जल्दी जल्दी भागा और पछताया भारी क्यों देर से जागा। जब पहुंचा पास लाइन के मैं, अब नई कहानी शुरू हो गई, पहुंच गया भाई बंदा। जब पास लाइन के पहुंच गया था अब क्या फील कर रहा है कि जब पहुंचा पास लाइन के मैं कुछ और नजारा ही देखा। नाटक कुछ और ही चल रहा था। जब पहुंचा पास लाइन के मैं कुछ और नजारा ही देखा और मानो विकराल पूंछ जैसे, मानो विकराल पूंछ जैसे बढ़ रही थी वह लंबी रेखा। फिर मैंने इधर उधर देखा, मैंने इधर उधर देखा और मैंने इधर उधर देखा और बिना समय गवाए मैंने भी अपना डिब्बा टेका। मैंने इधर उधर देखा और बिना समय गवाए मैंने भी अपना डिब्बा टेका। सबको पहले जाने की होड़ थी, सबको पहले जाने की होड़ थी और मानो वो मैराथन दौड़ थी। क्या बात है। फिर गुड़ गुड़ पुड़ पुड़ फिर गुड़ गुड़ पुड़ पुड़ पौ से सारा वातावरण गूंज उठा। लाइन बहुत आदमी लगे थे, स्थिति क्या थी भाई, वही स्थिति थी, वही बयां कर रहा था वो। फिर गुड़ गुड़ पुड़ पुड़ पौ से सारा वातावरण गूंज उठा और क्या पहुंच सकूंगा मंजिल तक, क्या पहुंच सकूंगा मंजिल तक, अंतर्मन ऐसा प्रश्न उठा। और इतने में एक आवाज आई। देखो भाई इतनी टेंशन में तो खड़ा है बंदा, इतनी टेंशन में जब आप आदमी सुबह सुबह खड़ा हो उतने में कोई आवाज दे दे पीछे से, और शर्मा जी क्या हो रहा है, और वर्मा जी क्या हो रहा है, समझ रहे हो आदमी क्या फील करेगा बताओ। इतना प्रेशर है उसको और तुम शर्मा जी यार सुनो, यार वर्मा जी यार सुनो, अरे क्या सुने यार कि लंका लुटी जा रही है तुम्हें सुनने की पड़ी है। इतने में और इतने में एक आवाज आई, झुंझलाकर मैंने सोचा, इतने में एक आवाज आई झुंझलाकर मैंने सोचा कि अब किसकी सामत आई। मतलब इतना यार टेंशन है कि अब कौन आ गया। मुड़कर देखा जब पीछे तो
मुड़कर देखा जब पीछे तो जज के ड्राइवर का भाई था। भाई जज का ड्राइवर भी पता है जज ही है। जज का ड्राइवर अपने आप में जज है, जज कम, समझ रहे हो, लेकिन ड्राइवर में जज जो कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गरम, वही कहानी है। मुड़कर देखा जब पीछे तो जज के ड्राइवर का भाई था, और ड्राइवर का भाई हंसकर बोला, ड्राइवर का भाई हंसकर बोला, वहां से पीछे आ जाओ। ड्राइवर का भाई हंसकर बोला, वहां से पीछे आ जाओ, और देखो ना ज्यादा इधर उधर, ऐसा ना हो बाद में पछताओ। उसने कह दिया कि देखो ना ज्यादा इधर उधर, ऐसा ना हो बाद में पछताओ। मैं भी हंसकर उससे बोला, क्या तुम मुझसे पहले जाओगे? मैं भी हंसकर उससे बोला, और क्या तुम मुझसे पहले जाओगे? और पछताना पड़े बाद में मुझको, ऐसा क्या तुम करवाओगे? मतलब उसने बोला कि भाई ऐसा क्या करवा दोगे जो मुझे पछताना पड़े बाद में? झुंझला कर वो मुझसे बोला, क्या तू जानता नहीं मुझको? झुंझला कर वो मुझसे बोला, क्या तू जानता नहीं मुझको? तुझे जेल की सैर करा दूंगा, और एक झूठा केस लगा करके तुझ पे डंडे पड़वा दूंगा। बढ़िया। इतना सुनकर मैं घबराया, और थोड़ा सहमा और सकुचाया। भाई डर गया आदमी, पुलिस के डंडे से भाई हर आदमी डरता है। और इतना सुनकर मैं घबराया, थोड़ा सहमा और सकुचाया। फिर मैंने परिस्थिति को तोला, भाई परिस्थिति गंभीर थी। फिर मैंने परिस्थिति को तोला, थोड़ा सा डर कर उससे बोला, क्या बोला? भाई थोड़ा दर्द तुम भी सहन करो। भाई थोड़ा दर्द तुम भी सहन करो, यार ना करो ये मुझ पे अत्याचार, और मुझ पर भी थोड़ा रहम करो। उसने बोला भाई कि थोड़ा दर्द तुम सहन करो, ना करो यार ये अत्याचार, मुझ पर भी थोड़ा रहम करो। इतना सुनकर तमतमा उठा, गुस्सा आ गया उसको। भाई साहब जज के ड्राइवर था वो, जज के ड्राइवर का भाई था, तो सोच लो वो जज का ड्राइवर ये वो। इतना सुनकर तमतमा उठा, और मेरे डिब्बे पर दिया काला पैर टिका। भाई काला था वो, बहुत गंदा सा था। इतना सुनकर तमतमा उठा, मेरे डिब्बे पर दिया काला पैर टिका, और बोला, तेरा पानी फैला दूंगा। क्या बोला? तेरा पानी फैला दूंगा, तुझको पहले ना जाने दूंगा। भाई जब उसने पैर टिका दिया तो मेरी तो कहानी खराब हो गई। मैं बोला, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, ऐसा ना करो, अरे भाई रुको, ऐसा ना करो। मैं कहीं अधिक ना डर जाऊं, और थोड़ी सी देरी में मैं कहीं यही ना कर जाऊं। उसने बोला कि अरे भाई रुको, ऐसा ना करो, मैं कहीं अधिक ना डर जाऊं, और थोड़ी सी देरी में मैं कहीं यही ना कर जाऊं। थोड़ा सा फिर वो नरम हुआ। भाई जब उसने देखा कि स्थिति इसकी गंभीर इतनी ज्यादा है, नहीं कर गया तो मामला और ही गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा सा फिर वो नरम हुआ, यूं लगा प्रभु का करम हुआ। थोड़ा सा फिर वो नरम हुआ, यूं लगा प्रभु का करम हुआ। उसने जेब को टटोला और खैनी निकाली। और धीरे से मुझसे बोला, क्या बोला मुझसे? सुन, घर में तेरे कारण से और इतना दर्द सहूंगा मैं, तो इतनी पीड़ा के बदले नोट 200 का लूंगा मैं। उसने क्या कहा कि घर में तेरे कारण से और इतना दर्द सहूंगा मैं, तो इतनी पीड़ा के बदले नोट 200 का लूंगा मैं। इतना सुनकर
इतना सुनकर पैसे और समय की सही कीमत समझ आई। भाई साहब पैसे, अब मान लो पैसा नहीं है तो आज तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कोई मतलब ही नहीं, वो जाने नहीं देगा। तो इतना सुनकर पैसे की और समय की सही कीमत समझ आई और मैं अच्छे से समझ गया कि मेरे एक तरफ है खुदा कुआं और एक तरफ को है खाई। वो अच्छे से समझ गया भाई, आज तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। कहानी बहुत गड़बड़ है। मैं फिर बोला, वो मुझसे फिर क्या बोला, सुन, यदि ज्यादा हटको ठानेगा और मेरी बात न मानेगा और थोड़ी सी तू मैं अपनी इज्जत लुटवा देगा। उसने मतलब पूरा प्रकोप बना दिया भाई कि ज्यादा हटको ठानेगा और मेरी बात न मानेगा तो थोड़ी सी तू मैं अपनी इज्जत लुटवा देगा। मेरा भी धैर्य टूट गया, मेरा भी धैर्य छूट गया और सब्र का बांध टूट गया। वो मेरी कड़ी परीक्षा थी, वो मेरी कड़ी परीक्षा थी, पर करें क्या प्रभु की इच्छा थी। इधर वो मुझसे लड़ रहा था भाई। देखो कभी ना उससे कहने से पहले अंदर ही अंदर बड़ा परेशान हो रहा था। क्या हो रहा था भाई कि इधर वो मुझसे लड़ रहा था, मेरे अंदर का प्रेशर तेजी से बढ़ रहा था। प्रतीत हो रहा था मुझे अंदर ही अंदर, प्रतीत हो रहा था मुझे अंदर ही अंदर, मानो कोई रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा था। मुझको अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई रॉकेट लैंड करने वाला है भाई। समझ रहे हो? मैंने जल्दी जल्दी जेब को टटोला, और धीरे से अपना बटुआ खोला, 200 का नोट निकाला और देकर उससे बोला, भाई मैंने जल्दी जल्दी जेब को टटोला, धीरे से अपना बटुआ खोला, मैंने 200 का नोट निकाला और देकर उससे बोला, भाई मुझको माफ करो। क्या बोला कि भाई मुझको माफ करो और मेरा रास्ता साफ करो। वो भी मुझसे बोला। देखो पता है, तुम किसी को रिश्वत जब देते हो तो एक नई कहानी होती है। रिश्वत से पहले क्या बोलेगा, तुम्हारा काम तो होना ही नहीं है, जाओ उस काउंटर पर जाओ, इस काउंटर पर जाओ। लेकिन जैसे तुमने रिश्वत दे दी तो पता है क्या बोलता है आदमी? वो सुनिए कि मैंने कब आपको टोका है। जैसे 200 का नोट मिल गया तो बोला कि मैंने कब आपको टोका है, कब आपका रास्ता रोका है। अब आप यहां से टर सकते हो, अब आप यहां से टर सकते हो और निश्चिंत होकर कर सकते हो। आप यहां से टर सकते हो और निश्चित होकर कर सकते हो। मैंने फिर अपना ध्यान मंजिल पर केंद्रित किया। ऐसा एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने फिर अपना ध्यान मंजिल पर केंद्रित किया और जैसे एक बार फिर से जल गया हो आशा का दिया। अब जैसे तैसे परिस्थिति से लड़ रहा था, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक एक कदम ऐसे लग रहा था, एक एक कदम ऐसे लग रहा था कि मानो हिमालय चढ़ रहा। ऐसी स्थिति में भाई ये स्थिति होती है, आदमी कह नहीं सकता, वही जानता है सुबह सुबह क्या परिस्थिति है कि एक एक कदम ऐसे लगे कि मानो हिमालय चढ़ रहा था। और अपनी सारी गलती क्या थी भाई, देर से क्यों हो जाएगा, और अपनी सारी गलती का दोष भाग्य को मढ़ रहा था। मतलब अपना सारा दोष किसको मढ़ रहा था? भाग्य को, कि मेरा तो आज भाग्य खराब है। वो समय भी आ गया, और वो समय भी आ गया जब मंजिल करीब आ गई। वो समय भी आ गया जब मंजिल करीब आ गई, और मंजिल करीब देखकर चेहरे पे लाली छा गई। वो समय भी आ गया जब मंजिल करीब आ गई, और मंजिल करीब देखकर चेहरे पर लाली छा गई। अभी तो रुको भाई, कुछ और भी बाकी है। अचानक एक झटका सा लगा, अचानक एक झटका सा लगा, जैसे ही मैंने उस शौचालय के दरवाजे को देखा।
जैसे ही मैंने उस शौचालय के दरवाजे को देखा और शौचालय और मेरे बीच में, शौचालय और मेरे बीच में खिंच गई एक लक्ष्मण रेखा। मेरा नसीब तो फूटा था, आज ईश्वर भी मुझसे रूठा था। मेरा नसीब तो फूटा था, आज ईश्वर भी मुझसे रूठा था। अब क्या बताऊं दोस्तों, उसका नीचे का पल्ला टूटा था। कि मेरा नसीब तो फूटा था, आज ईश्वर भी मुझसे रूठा था। और क्या बताऊं दोस्तों, उसका नीचे का पल्ला टूटा था। मेरी तो सांसें अटक गई, मेरी तो सांसें अटक गई, एक सूली सी ऊपर लटक गई। लगा के पैरों के नीचे, लगा के पैरों के नीचे जैसे हो धरती खिसक गई। भाई कहानी अब तो और ही गंभीर हो गई। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में 10 रुपए का एक अखबार वाला बगल में ही आवाज लगा रहा था। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में 10 रुपए का एक अखबार वाला बगल में ही आवाज लगा रहा था। और जल्दी से मैंने कुछ सोचा और अखबार वाले को आवाज लगाई। मैंने कुछ सोच लिया। क्या सोचा आप देखेंगे वो क्या सोचा है। मैंने जल्दी से कुछ सोचा और अखबार वाले को आवाज लगाई कि ए अखबार वाले भैया, जल्दी से इधर को आइए। ए अखबार वाले भैया, जल्दी से इधर को आइए और जल्दी से एक अखबार दे दो, मुझे एक अखबार चाहिए। अखबार वाला क्या बोला कि एक अखबार के मैं 10 रुपए लेता हूं। समझ रहे हो ना भाई साहब, 3 रुपए का अखबार है और 10 रुपए में दे रहा है। देख लो कि एक अखबार के मैं 10 रुपए लेता हूं और पहले हाथ में नोट रखो फिर अखबार देता हूं। पहले नोट रख दो फिर अखबार देता हूं। मैंने अखबार वाले से गरज कर बोला, भाई ये सरासर अन्याय है, अत्याचार है, बेईमानी है। भाई ये सरासर अन्याय है, अत्याचार है, बेईमानी है। ये अखबार तो सिर्फ 3 रुपए में आता है, ये अखबार तो सिर्फ 3 रुपए में आता है और मेरे घर पर सुबह सुबह रोज अखबार वाला लाता है। उसने बता दिया भाई कि ये अखबार तो 3 रुपए में आता है, तुम 10 रुपए बेच रहे हो। अखबार वाला बोला, उसने उत्तर दिया। तो अखबार वाले ने उत्तर दिया, तो महाशय 3 रुपए वाले अखबार को जल्दी से घर से लाइए। महाशय 3 रुपए वाले अखबार को जल्दी से घर से लाइए और यहाँ लाइन में खड़े होकर मेरा दिमाग मत खाइए। 3 रुपए वाले अखबार को जल्दी से घर से लाइए और यहाँ लाइन में खड़े होकर मेरा दिमाग मत खाइए। अब मैं समझ गया कि वह 3 रुपए का अखबार 10 रुपए में क्यों बेच रहा था। अब मैं समझ गया कि वह 3 रुपए का अखबार 10 रुपए में क्यों बेच रहा था। वह मजबूरी के तवे पर पैसों की रोटी सेक रहा था। फिर मैंने बिना सोचे समझे अखबार ले लिया और 10 रुपए का नोट करारा बदले में उसको दे दिया। मेरा भी नंबर आ गया। भाई साहब अखबार मिल गया। अब तो बड़ी मेरे को खुशी कि मेरा भी नंबर आ गया और लगा कि जैसे युद्ध में मानो मैं विजय पाया। मैंने नीचे के पल्ले पर, अब देखो अंदर घुस गया बेचारा। अब स्थिति गंभीर थी, नीचे का पल्ला तो टूटा था। सिस्टम को देखो भाई साहब, सिस्टम कितना गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है आदमी। मैंने नीचे के पल्ले पर अखबार लगाकर के पकड़ा। मैंने नीचे के पल्ले पर अखबार लगाकर के पकड़ा और कहीं छूट ना जाए ये कुछ इस तरह से था उसको जकड़ा। अब करने के चक्कर में मैं सारी टेंशन भूल गया। कि लगा एक पल को जैसे मैं स्वर्ग में झूल गया।
सच्चे सुख की अनुभूति का, फिर सच्चे सुख की अनुभूति का मुझको एहसास हुआ और परमानंद आनंद का मुझको सच्चा आभास हुआ। तभी अचानक ठक 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 ठक, तभी अचानक ठक 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 की मुझको आवाज आई और लगा एक पल को जैसे है फिर कोई आफत आई। मतलब उसको फिर तो लगा कि फिर कोई आफत आ गई। मैं गुस्से में आकर बोला ये किसने दरवाजा खटखटाया है? मुझको पूरी करने से पहले किसने मुझे बुलाया है? मतलब पूरा मैं कर नहीं पाया और पहले किसने बुला लिया? बाहर से गुस्से में आवाज आई। अब भाई तुम तो गुस्से बोल दिए, लेकिन बाहर वाला आदमी तो ये। बाहर से गुस्से में आवाज आई, अंदर क्या बैठा बैठा सो रहा है? बाहर से गुस्से में आवाज आई, अंदर क्या बैठा बैठा सो रहा है? इससे पहले कि तेरा अखबार फाड़ दूं, इससे पहले कि तेरा अखबार फाड़ दूं, जल्दी से धो रहा है। मतलब उसने घबरा दिया। इतना सुनकर मैं डर गया, बाकी जो बचा था वो भी कर गया। इतना सुनकर मैं डर गया और बाकी जो बचा था वो भी कर गया। फिर मेरी नजर डिब्बे की तरफ गई, और डिब्बे की तरफ देख के मेरी तो घंटी बज गई। भाई अब एक और नई कहानी। मेरी नजर डिब्बे की तरफ गई और डिब्बे की तरफ देख के मेरी तो घंटी बज गई। असली वाला तो अब झोल था, असली वाला तो अब झोल था और डिब्बे में छोटा होल था। असली वाला तो अब झोल था और डिब्बे में छोटा होल था। अब धोने में अटका रोड़ा था, क्योंकि डिब्बे में पानी थोड़ा था। अब धोने में अटका रोड़ा था क्योंकि डिब्बे में पानी थोड़ा था। भाई अब चाहे हंसना था या रोना था, और थोड़े पानी से ही धोना था। अब चाहे हंसना था या रोना था और थोड़े पानी से ही धोना था। धो धाकर फिर मैं हुआ खड़ा, योद्धा ने हो कोई युद्ध लड़ा। ऐसा मैं जिस तरह से खड़ा हुआ ऐसा लगा कि धो धाकर फिर मैं हुआ खड़ा और योद्धा ने हो कोई युद्ध लड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध में मैं फतेह पा गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं युद्ध में फतेह पा गया और दरवाजा खोल करके मैं बाहर आ गया। दरवाजा खोल दिया। अब देखो वो उसने कर तो लिया भाई, पूरी टेंशन से गुजर के उसने कर तो लिया। अब उसको सुनने उसकी भावनाएं क्या थी कि शौचालय आज मुझे लग रहा तीर्थ धाम था। समझ भाई तालियां हो जाए। अब देखना भाई फीलिंग समझना, कविता की जो फीलिंग है वो इसी में ही है कि शौचालय आज मुझे लग रहा तीर्थ धाम था और जिसको मन ही मन आत्मा से कर रहा मैं प्रणाम था। क्यों प्रणाम कर रहा था? अब समझना भाई, क्योंकि ये अमीर या गरीब में भेदभाव नहीं जानता है, और सबकी इज्जत को एक समान मानता है। देखा जाए तो एक तरह से स्वर्ग की सैर कराता है। समझ लो भाई साहब, इससे ज्यादा आनंद तुमको कहीं नहीं मिल सकता, किसी भी चीज में नहीं मिलेगा। सुबह जो करने में आनंद है, समझ रहे ना, कि देखा जाए तो एक तरह से ये स्वर्ग की सैर कराता है और परमानंद की अनुभूति यह सुबह सुबह करवाता है। और देखा जाए तो एक तरह से ये स्वर्ग की सैर कराता है और परमानंद की अनुभूति यह सुबह सुबह करवाता है। और चाहे कोई कितना भी पापी हो, समझ रहे ना, चाहे कोई कितना भी पापी हो,
ये सबकी इज्जत को बचाता है। तो भाई शौचालय की कविता आज यही मैं विराम देता हूं। और अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो मैं चाहता हूं कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और बस मैं ये चाहता हूं, और मेरी ऑडियंस जो भी मेरे साथ है, मैं सभी को दिखाना चाहता हूं। और सभी ऑडियंस एक बार हाथ हिला के अपना ध्यान करें और तालियों से एक बार, अगर आपको कविता पसंद आई है, तो तालियों से एक बार। बस, धन्यवाद।